गुड मॉर्निंग क्लास। तो भी हम लोग कैलेंडर चैप्टर अपना पढ़ रहे थे। कैलेंडर चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो आता है कि आफ्टर एन डेज फ्रॉम सम डे, जो काउंट करने के लिए बोलेगा, या nth डे फ्रॉम सम डे। ठीक है, दोनों चीज में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी भी ऐसा मिले आपको कि आफ्टर एन डेज फ्रॉम सम डे, कि कुछ दिन के बाद कुछ और दिन, तो इस कंसेप्ट में हम डेज कैसे काउंट करते हैं, सम डे प्लस एन डेज। जैसे मैं आपको बात करूं कि आफ्टर 3 days फ्रॉम 12, कि 12 के बाद 3 दिन, तो 12 के बाद 3 दिन में क्या करूंगा, 12 प्लस 3 या 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। 12 के बाद 3 दिन यानी कि 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन, ये वही कंसेप्ट है। मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ। या मैं बात करूँ कि आफ्टर 4 days फ्रॉम ट्यूसडे, कि ट्यूसडे के बाद 4 दिन हो, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आफ्टर 4 days फ्रॉम ट्यूसडे क्या होगा, सैटरडे। लेकिन अगर यहीं पे आपको एग्जामिनर ऐसा बोल दे कि nth डे फ्रॉम सम डे, कि nth नंबर का दिन किसी दिन के बाद क्या होगा, इस केस में हम क्या करते हैं कि सम डे प्लस n-1 डेज। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इसका। कि अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि थर्ड डे फ्रॉम 15th के बाद थर्ड डे कौन सा आएगा, ऐसे बोलेगा यानी कि वो, तो मैं क्या करूंगा कि थर्ड थर्ड डे आफ्टर 15th, एक्चुअली मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था भाई, 15th के बाद थर्ड डे, तो मैं लिखूंगा पहले 15th यहाँ प्लस n-1। n क्या है मेरे पास, थर्ड, ये 3, तो 3-1 यानी कि 2, तो 15 प्लस 2 यानी कि मेरा आंसर इस केस में क्या होगा, 17। यहाँ अगर मैं इस केस में इसको लेके जाता तो मेरा आंसर आना चाहिए था भाई 18। ये मैं बात करूँ कि सेकंड डे फ्रॉम मंडे, तो सेम ही कंसेप्ट रहेगा कि मंडे प्लस n-1। n कितना है मेरे पास, 2 ना, तो मंडे प्लस 2-1 कितना है, 1। मंडे प्लस 1 यानी कि ट्यूसडे। इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो भी नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ टाइम बिटवीन टू डेट्स। आपको एग्जामिनर दो डेट्स दे सकता है, उसके बीच में टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। ये इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है कि किसी भी पर्सन की वो डेट ऑफ बर्थ दे देगा और किसी और डेट के कंटेक्स्ट में उसकी एज पूछ लेगा। जैसे उसने बोला है कि राम वॉज बोर्न 2nd of Jan 1994, फाइंड हिज एज ऑन 10th of May 2022। कि इसकी एक्चुअल एज बताओ मेरे को 10th of May 2022 को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो मैं पहले ऊपर लिखता हूँ भाई प्रेजेंट डेट या करंट डेट, और उसमें भी सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ईयर, यहाँ लिखते हैं मंथ, और यहाँ लिखते हैं डेट। जैसे यहाँ ईयर कितना है 2020, मंथ क्या है मई, मई को लिखते हैं हम क्या 5th, है ना, और डेट क्या है मेरे पास 10th। ऊपर वाले में क्या है ईयर 1994, या उसका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो 1994 है। मंथ क्या है जैन, जैन मतलब 1, और डेट क्या है 2nd, यानी कि डेट यहाँ से। इसका डिफरेंस कैसे लेते हैं, राइट वाली साइड से इसको काउंट डिफरेंस लेना शुरू करते हैं। 10 में से 2 माइनस करूंगा तो 8 डेज, या डेट आएगी, या समझो डेज आएंगे। ठीक है, 5 में से 1 माइनस करूंगा तो 4 मंथ्स आ जाएंगे, और यहाँ 20 में से 94 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 10 में से 4 जाएंगे पहले 6, फिर आएगा 1, 1 मतलब 11, 11 में से 9 माइनस करूंगा तो 2, आगे मेरे पास 9 बचेगा, तो 9 में से 9 जाएगा 0। यानी कि उसकी आज एक्चुअल डेट है मेरे पास 26 ईयर्स 4 मंथ एंड 8 डेज। ठीक है, दोबारा एक और एग्जांपल लेते हैं। अंकित वाज बोर्न 10th of October 2000, फाइंड हिज एज ऑन 5th of July 2020। तो करंट डेट लिखते हैं पहले, सबसे पहले ईयर 2020 जैसे मैंने बताया अभी, फिर मंथ यानी कि 7th क्योंकि जुलाई की बात कर रहे हो, फिर हम क्या लिखते हैं डेट यानी कि 5th of। ठीक है, उसके बाद जो उसने डेट पूछी थी मेरे से, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ बताई थी सॉरी, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2000। ठीक है, यहाँ लिखूंगा अक्टूबर यानी कि 10th of मंथ। ठीक है, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा उसका, अच्छा डेट भी 10th है और मंथ भी 10th। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखो 5 में से तो 10 माइनस नहीं हो सकता, नहीं 7 में से क्या हो सकता है भाई, क्या माइनस हो सकता है 7 में से, 7 में से 10 भी माइनस नहीं हो सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये कौन सा मंथ था, देखो ये होगा, है ना, जो उसने मेरे को बताया था जुलाई। तो जुलाई में मैं ऐसे काउंट कर लो कि नंबर ऑफ डेज होते कितने, मैं इसको एक मंथ उधर लेके चला जाता हूँ, ऐसे समझो 7 में से मैं एक मंथ वहां लेके चला गया, तो यहाँ कितने बन जाएंगे, क्योंकि जुलाई में कितने दिन होते हैं भाई हमारे 31। ठीक है, तो इस एक मंथ को लेके चले जाता हूँ जुलाई को, तो जुलाई के 31 दिन जब 5 दिन में ऐड होंगे तो मेरे पास डेज कितने हो जाएंगे
36। ठीक है। अच्छा अब मेरे पास यहाँ कितने बचे हैं, क्योंकि मैं एक मंथ वहां लेके चला गया हूँ ऑलरेडी, तो 6 मंथ बचे हैं, यानी कि यहाँ जून बचा है। लेकिन अब 6 में से फिर मैं 10 माइनस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ से एक साल भी कैरी कर लेता हूँ। यहाँ से एक साल लूंगा तो यहाँ रह जाएगा 2019 और एक साल ले जाऊँ या एक साल को 12 महीने बोल दूंगा मैं ना, 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स जब यहाँ चले जाएंगे तो 6 मंथ्स यहाँ पहले से थे, टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 18 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ कितना रह जाएगा 2019। ठीक है, अब मेरे को इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना होता है। इसमें से माइनस क्या करना है मेरे को, 2000 10th और ये है मेरे पास 10। तो 36 में से 10 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 26 डेज। ठीक है, 10 में से 18 में से 10 माइनस करूंगा तो 8 मंथ, और 19 में से 2000 माइनस करूंगा तो 2019 में से, तो यानी कि उसकी एज है आज के टाइम पे 19 साल 8 महीने और 26 दिन, है ना। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्या, क्योंकि यहाँ भी 5 दिन है, तो 5 डेज में से मैं 10 डेज माइनस नहीं कर सकता, है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से एक मंथ कैरी कर लेता हूँ साइड पे। जुलाई कैरी किया तो जुलाई में होते 31 दिन। ठीक है, वो 31 में जब वहां लेके गया तो 31 डेज ये कैरी वाले और 5 दिन थे मेरे पास पहले, तो टोटल हो गया 36 डेज। तो 36 में से मैंने 10 माइनस करा तो कितना आ गया 26 डेज। अच्छा अब यहाँ मंथ कितने रह गए थे कैरी ले जाने के बाद, 6, है ना, 6 महीने रह गए थे। लेकिन 6 में से मैं 10 भी माइनस नहीं कर सकता, तो मैंने एक साल फिर से कैरी ले लिया। एक साल बोल दो आप लोग, या उसको बोल दो कि 12 महीने। ठीक है, तो 12 महीने और 6 महीने पहले थे मेरे पास, कितने होंगे 18, तो 18 में से 10 माइनस करूंगा 8। ठीक है, और यहाँ क्या बचा मेरे पास 2019 में से मैं 2000 माइनस करूंगा तो 19 ईयर 8 मंथ और 26 डेज मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा।